हाय स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं बिलाल हैदर, टीचर बीएमएस दिलदार जून टंगडार, आपकी खिदमत में ऑफ़लाइन वीडियो लेकर एक बार फिर से हाज़िर हूँ। आज क्लास 6 के लिए सब्जेक्ट हिस्ट्री हमारा टॉपिक है टैक्सेस। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था जानपदा एंड महाजनपदास। तो आज हम पढ़ेंगे टैक्सेस के बारे में। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये कहता है कि एज द रूलर्स ऑफ द महाजनपदास वेयर बिल्डिंग्स ह्यूज फोर्ट्स maintaining big armies, they need more resources and they needed officials to collect these. So instead of depending on occasional gifts brought by people, as in the case of the Raja of the Janapadas, they started collecting regular taxes. स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये कहता है कि जैसा कि महाजनापदा के जो रूलर्स हैं वो बड़े बड़े फोर्ट्स बनाते, बड़े बड़े किले बनाते और आर्मी को मेंटेन करते, यानी कि वो रेगुलर आर्मी रखते थे। जब तो उनको बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत थी और उनको कुछ ऑफिसर्स लोग भी चाहिए थे उन चीज़ों को कलेक्ट करने के लिए। तो इसलिए अब वो जो लोग उनको गिफ्ट्स देते थे, उन गिफ्ट्स के अलावा वो कुछ और चीज़ों पर भी मुनसर उन्होंने करना शुरू कर दिया, क्योंकि हाल ही उनको अब गिफ्ट्स की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अब उनको और रिसोर्सेज की भी ज़रूरत थी ताकि वो अपनी जो उसकी रेगुलर आर्मी थी उसको वो पे कर सके सैलरी। तो उन्होंने क्या करना शुरू किया, दे स्टार्टेड कलेक्टिंग रेगुलर टैक्सेस। उन्होंने रेगुलर टैक्स लेना शुरू कर दिया। कौन कौन से टैक्स किस किस पर उन्होंने लिए वो नीचे लिखता है। टैक्सेस ऑन क्रॉप्स were the most important. This was because most people were farmers. Usually the tax was fixed at 1/6 of what was produced. This was known as bhaga or a share. ये कहता है कि जो फसलें होती थी ना, क्रॉप्स मीन्स फसलें, उन पर ये टैक्स लेते थे। वो टैक्स जो था फसलों पर वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि बिकॉज मोस्ट पीपल वेयर फार्मर्स, क्योंकि उस वक्त बहुत सारे लोग जो थे वो फार्मर्स थे, किसान थे। और उस वक्त उन्होंने छठा हिस्सा टैक्स का फिक्स किया था। जो उनकी प्रोडक्शन थी उसका छठा हिस्सा, इसको आप इस तरह से समझिए जिस तरह से आज हम यहाँ पे एक शरई हिसाब से उशर देते हैं, यानी कि 10वां हिस्सा हम उशर निकालते हैं। अगर 10 टीन होंगे तो हम 9 टीन अपने पास रखते हैं, 10वां टीन हम उशर निकालते हैं। तो इसी तरीके से उस वक़्त अगर 6 टीन होते थे तो 5 वो खुद रखता था किसान और 6वां टीन बादशाह को देता था। इस टैक्स को जो वो लेते थे क्रॉप्स पर, उसको भागा कहते थे या शेयर कहते थे। और दूसरा किस्म का टैक्स क्या होता था स्टूडेंट्स, देयर वेयर टैक्सेस ऑन क्राफ्ट्स पर्सनस एज वेल। और क्राफ्ट्स पर्सन पर भी टैक्स वो लगाते थे, उनसे भी लेते थे। क्राफ्ट्स पर्सन यानी कि कोई भी काम काज करने वाले, जैसे वीवर्स होते थे, जैसे कुम्हार होते थे या स्मिथ होते थे, कोई भी आप समझ लो, या लेबर होते थे, तो उनसे भी ये टैक्स लेते थे। वो किस सूरत में लेते थे, यहाँ पे ये बोलता है दीज could have been in the form of labor. ये जो टैक्स था ये लेबर की फॉर्म में था। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, ए वीवर और स्मिथ मे हैव हैड टू वर्क फॉर ए डे एवरी मंथ फॉर द किंग। जो वीवर होता था जिलाया या स्मिथ जो होता था वो क्या करता था, महीने में एक दिन बादशाह के लिए देता था बगैर पेमेंट के, यानी कि मुफ्त मनले उसको ये अपनी एक दिहाड़ी देता था उस वक्त। हर्डर्स वेर आल्सो एक्सपेक्टेड टू पे टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स एंड एनिमल्स प्रोड्यूस। और जो हर्डर्स होते थे, जो मवेशी पालते थे लोग, जो माल रखते थे,
उनसे कौन सा टैक्स लिया जाता था? उनसे जानवर लेते थे या उनका प्रोड्यूस, यानी कि उनसे जो निकलता था। जैसे हम गाय पालते हैं तो गाय से हम दूध निकालते हैं, फिर दूध का हम दही बनाते हैं, दही से हम फिर क्या कहते हैं, मक्खन बनाते हैं, घी बनाते हैं। तो ये चीज़ें या तो वो सीधा गाय लेगा, अगर 10 गाय होंगी तो उसको एक गाय देनी पड़ेगी या कुछ भी, और या तो फिर उसको उसका प्रोड्यूस देना पड़ेगा, यानी कि मक्खन देना पड़ेगा या फिर दूध ही देना पड़ेगा। ये होता है एनिमल प्रोड्यूस। या अगर आपके पास भेड़ें हैं तो पहले तो वो उसको भेड़ देनी पड़ेगी, अगर भेड़ नहीं तो फिर उसकी ऊन देनी पड़ेगी। तो इस तरह से होता है एनिमल प्रोड्यूस। देयर वेर आल्सो टैक्सेस ऑन गुड्स दैट वेयर bought एंड सोल्ड थ्रू ट्रेड। और एक और किस्म का टैक्स वो लेते थे गुड्स पर। गुड्स बोलते हैं स्टूडेंट्स चीज़ों को, ये इकोनॉमिकली वर्ड है, कमोडिटी भी इसको बोलते हैं। यानी कि चीज़ों पर भी वो टैक्स लेते थे जो हम खरीदते या बेचते थे उस वक़्त, थ्रू ट्रेड, तजारत के ज़रिए, जिस पर हम तजारत करते थे, चीज़ें लेते और देते थे, तो उस पर भी ये टैक्स उस वक़्त लिया जाता था। एंड हंटर्स एंड गैदरर्स आल्सो हैड टू प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द राजा। और हंटर गैदरर जो होते थे, यानी शिकारी लोग, जो जंगलों में घूमकर अपने लिए कुछ शिकार लाते थे, अपने अहल वयाल के लिए, उनको पालने के लिए कुछ न कुछ वहाँ से वो लाते थे, उसका भी उनको टैक्स देना पड़ता था। वो बादशाह को कोई ना कोई चीज़ वहाँ से जंगल से लाकर देते थे, या कोई जड़ी बूटियाँ अगर कोई लेता था, जैसे गुच्छी होती है आज हमारे इस वक्त में, लोग जंगलों में जाकर गुच्छियाँ लाते हैं, तो ये चीज़ें भी उस वक़्त बादशाह लेता था। या हम ज़्यादा से ज़्यादा आजकल जो शिकार करते हैं वो कोई कौंक होता है या कुछ भी बोलते हैं उसको, परिंदे होते हैं ये, तो इसका टैक्स भी उस वक़्त लिया जाता था हर्डर से, हंटर गैदरर से, यानी ये शिकारियों से। तो स्टूडेंट्स, आज हमने टैक्सेस के बारे में पढ़ा था कि उस वक़्त किस तरह से टैक्स लिया जाता था। तो आज का जो हमारा टैक्स का रवाज है वो सिर्फ इनकम पे डिपेंड करता है, हाउ मच इनकम यू हैव। तो एक एम्प्लॉई का अगर 5 लाख के ऊपर उसकी इनकम है तो उसको टैक्स पे करना पड़ता है साल में एक बार, या वो मंथली भी रख सकता है, तो वो उसकी अपनी मर्ज़ी है। तो इसके बगैर और कोई टैक्स हमें अभी नहीं है। या जो हम चीज़ों पर जो देते हैं वो आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ों पर लिखा हुआ होता है कि पे रिटेल ऑफ ऑल टैक्सेस, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, उस पर लिखा होता है हर चीज़ पर। तो उस पर वो टैक्स मिलाकर उसकी कीमत हम देते हैं। जैसे आप कोई नोटबुक लेते हो, मैच स्टिक लेते हो, या कोई भी खाने पीने की चीज़ लेते हो, तो उस पर लिखा होता है कि आपको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, ये जो कीमत इस पर फिक्स की गई है इसमें टैक्स ऑलरेडी फिक्स्ड है। तो यानी कि अगर हम माचिस की तीली भी लेते हैं तो उस पर भी हम टैक्स पे करते हैं। तो इस किस्म का टैक्स आज लिया जाता है। तो ये जो चीज़ें जो उस वक्त ली जाती थी वो आज नहीं ली जाती हैं। जैसे भेड़ बकरियां या उनका प्रोड्यूस आज हम ये नहीं पे करते हैं, हम सीधा क्या करते हैं, पैसा पे करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक था टैक्सेस के बारे में। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। आप इसको अच्छी तरह से वीडियो देखें। आइंदा फिर से हम नई वीडियो बनाएंगे इसके आगे जो हमारा टॉपिक है उस पर। तो इसको अभी हम 1-2 दिन में ख़त्म करेंगे, तो उसके बाद हम क्वेश्चन भी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल फिर हम नई वीडियो लेकर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।